हाउ आर यू गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय क्लास। सो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है बिकॉज टुडे आई ब्रिंग फॉर यू अ वेरी स्पेशल टॉपिक। यस गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ एंड डेफिनेटली दिस टॉपिक विल हेल्प यू टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। द टॉपिक इज़ दैट हाउ टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। यू नो वेरी वेल गाइस कि बहुत सारे लोग हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट वो नहीं बोल पाते हैं। सो आज की ये वीडियो बस उन्हीं लोगों के लिए है जो एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, जो अपना करियर बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं। सो दिस वीडियो फॉर देम। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़। आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसका आज डे फर्स्ट है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट द पीपल आर अनएबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मतलब क्या रीज़न है कि लोग फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं एंड आप लोग क्या ऐसी चीज़ें करें कि जिससे कि आप लोग फ्लुएंट स्पीकर बन सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दो टॉपिक्स पे बताऊंगी कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं एंड आप अपने इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। ओके, सो ये जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इन सारी सीरीज़ को देखेंगे आप 30 डेज़ में एक फ्लुएंट स्पीकर डेफिनेटली बन जाएंगे। ओके, मैं इन सारी सीरीज़ में, अपनी सारी वीडियोस में आपको बेसिक टू एडवांस सारी इंग्लिश में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एक फ्लुएंट स्पीकर बनाने में। सो यू मस्ट हैव टू वॉच ऑल दीज वीडियो। सो ये डे आज फर्स्ट है, यू नो वेरी वेल, एंड डे फर्स्ट की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम एक फ्लुएंट स्पीकर कैसे बने। So guys, you have to follow all the things which I will tell you in this video. So now let us start our today's video. So you know very well guys कि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत सारे नहीं, I think that everyone wants that to speak fluent English। क्योंकि लोगों को इंग्लिश में, जब कोई इंग्लिश में बात करता है तो वो हिंदी के मुकाबले ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, मतलब कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इंग्लिश लैंग्वेज। लोगों के डिमांडेड हैं कि दैट हाउ टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें इंग्लिश में, ओके, ताकि लोग उन्हें भी अप्रिशिएट करें, ओके, ताकि वो अपने करियर को बेटर बना सकें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। यू नो व्हाट गाइस, क्या रीज़न होता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? यू नो व्हाट ओके, द रीज़न इज़ दैट फियर। ओके, सो हमें इसी फियर को फिनिश करना है। सो हाउ वी विल फिनिश दिस fear I will tell you in this video, but before telling this I would like to ask you 2 questions। सबसे पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी एंड आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट whom did you call yesterday? It means कल आपने किन किन लोगों को कॉल किया। The next is what's your future plan? It means आपका फ्यूचर प्लान क्या है। Now you have to give the answer। सो आई थिंक आप सभी लोगों ने कुछ हिंदी में सोचा होगा इसका आंसर कि कल मैंने अपने भाई को कॉल किया, कल मैंने अपने पापा को कॉल किया, या फिर मेरा फ्यूचर प्लान मैं आगे चल ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं कोई नौकरी ढूंढूंगा या फिर जॉब कोई ढूंढूंगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने हिंदी में सोचा होगा या फिर आपकी जो मदर टंग है उसमें सोचा होगा। इज़ इट? आई नो दैट आप लोगों ने कुछ इसी तरह से सोचा होगा। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट व्हेन समवन आस्क्स टू अस दैट व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान एंड एनीथिंग इन इंग्लिश। सो जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश में तो आप उस क्वेश्चन को पहले समझिए, उस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में रिप्लाई कीजिए। पर कैसे करेंगे? द थिंग इज़ दैट हाउ वी विल रिप्लाई। ओके, so one more thing that I would like to tell you, when somebody asks you the question, so you must have to listen very carefully। okay, जब भी कोई भी अगर कोई आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर इंग्लिश में आपसे बातें कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे ध्यान से सुनना है कि एक्चुअल में वो इंसान बोल क्या रहा है। ओके, बिकॉज अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता भी है। इट मीन्स दैट अगर आप किसी चीज़ को सुनेंगे अच्छे से तो आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, ओके, और आप उसे बोल भी सकते हैं। ओके, सो अगर आप
फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको लिसनिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लिसनिंग किया कीजिए, ओके। जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हो या फिर इंग्लिश में टॉक करता हो तो उसे आप सुना किया कीजिए बहुत ही ध्यान से, ओके। बट समटाइम इट्स हैपन दैट कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ओके। सो इसके लिए आपको सुनना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। एंड हाउ यू विल नो दैट व्हाट इज़ द क्वेश्चन, ओके। आप क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे या फिर आप रिप्लाई कैसे देंगे, मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बताऊंगी। बट आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है अगर आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो। सो यू डोंट हैव टू मिस एनी वीडियोज़। आगे की हमारी जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट हाउ यू विल नो दैट व्हाट इज़ द क्वेश्चन, ओके। मतलब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ें बता दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ये चिंता मत कीजिए कि हम क्वेश्चन कैसे, अभी तो मैम ने बताया कि क्वेश्चन को सुनिए, अंडरस्टैंड कीजिए, बट कैसे अंडरस्टैंड करें जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी वीडियो में सारी चीज़ें आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बताऊँगी। सो डोंट वरी, ओके। सो आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सुनना मस्ट है, ओके। तो आप सुना क्या कीजिए, ओके। सो जब आप किसी को सुनेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो उसके आपको याद ही हो जाएंगे। सो यू मस्ट हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। सो गाइस, अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर इंग्लिश में बात करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे हिंदी में सोचिए तो, ओके। आप अपने मन में उसे हिंदी में सोचिए, बस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे बोलिए, ओके। जैसे मैंने आपसे अगर कहा कि वेयर आर यू गोइंग, ओके, वेयर आर यू गोइंग, इट मीन्स दैट आप कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ या फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो ऐसे कुछ सोचेंगे आप, ओके। तो कैसे बोलेंगे, मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग फॉर वॉकिंग, आई एम गोइंग लखनऊ, आई एम गोइंग दिल्ली, ओके। तो कुछ इस तरह से आप इसे आंसर कर सकते हैं, ओके। सो जैसा कि मैंने पहले पूछा था आप लोगों से, whom did you call yesterday, whom did you call yesterday या फिर whom did you talk yesterday, मतलब कल आपने किस किस से बात की थी या फिर कल आपने किन किन को कॉल किया था, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, मतलब आपके फ्यूचर का क्या प्लान है, आपके आगे का क्या प्लान है। तो आप लोगों ने तो हिंदी में सोचा ही था कि कल मैंने इन्हें कॉल किया, कल मैंने इन्हें कॉल किया, ओके। और आपने ये भी सोचा होगा कि मेरे आगे का क्या प्लान है, ओके। तो अगर आपको इसे इंग्लिश में रिप्लाई देना हुआ तो कैसे बोलेंगे, आप कुछ ऐसे ही सोचे होंगे कि कल मैंने अपने पापा को कॉल किया, कल मैंने अपने भैया को कॉल किया था, कल मैंने अपनी दीदी को कॉल किया था, कल मैंने अपनी मासी को कॉल किया था, ओके। तो किस इस तरह से आपने सोचा, ओके। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, yesterday I called my brother and my father and my auntie and my sister, ओके। तो इस तरह से आप इसे आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, इट मीन्स दैट आपके आगे का क्या प्लान है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे कि क्योंकि बात आपके बारे में हो रही है तो आप डेफिनेटली ऐसे बोलेंगे, माई फ्यूचर प्लान इज़ फर्स्टली आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन एंड देन आई विल डू अ जॉब, ओके। मतलब सबसे पहले मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं एक जॉब करूँगा, ओके। तो कुछ इस तरह से आप आंसर को दे सकते हैं, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ओके, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ओके। एंड आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन माई वीडियोज़, ओके, बट यू मस्ट हैव टू वॉच माई all the videos, okay. So now let's go ahead. So the most important thing is that how to be a fluent speaker, what types of things we need for being a fluent speaker. हमें क्या ज़रूरत है, मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो गाइज, आपने एक चीज़ें तो ज़रूर नोटिस की होगी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप कोई सा भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें तो कॉमन होती हैं, जैसे सब्जेक्ट हमारा हो गया, वर्ब हो गया। आप कोई सा भी ऐसा सेंटेंस बोल लीजिए जिसमें वर्ब ना आता हो, कोई सा भी ऐसा सेंटेंस बोलिए कि जिसमें वर्ब ना आता हो, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है, ओके। मतलब बहुत सारे, मैक्सिमम जितने भी सेंटेंस या फिर जितने भी
चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब तो ज़रूर ही यूज़ करते हैं। ओके, तो वर्ब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, देखिए अगर आपको 50 वर्ब्स आते हैं सो आपके स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मतलब कि अगर आपको 50 वर्ब्स आते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने स्पोकन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ कोई सेंटेंस जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। देखिए अभी हमारा वर्ब भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है ना। तो मतलब कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मतलब ज़्यादातर हम वर्ब और सब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। ओके, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम डूइंग माई वर्क। ओके, सो इस तरह से तो हमारा जो डूइंग, ये सब हमारे क्या है, वर्ब है। और आई, इट मीन्स दैट मैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं एक सेंटेंस में। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब तो आना तय है। ओके, सो यू मस्ट हैव अ 50 वर्ब्स। अगर आपके पास 50 वर्ब्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये आपके स्पोकन में, एंड काफ़ी हद तक ये आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगी। ओके, सो यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस। ओके, बट द थिंग इज़ दैट आप लोग 50 वर्ब्स लाएंगे कैसे? ओके, सो डोंट वरी गाइस, I will provide you 50 verbs in my next videos. ओके, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बताऊंगी। और इन 30 डेज़ में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करूंगी जिससे कि आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को वर्ब से ही स्टार्टिंग करूंगी। ओके, सो डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू द वर्ब एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दैट। ओके, so now let's go ahead, and the next is that you must have to self practice. It means that you have to practice. जो भी चीज़ें, जैसे आप कहीं पे ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, या फिर जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने घर पे होते हैं, तो जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, यू मस्ट हैव टू ट्राई टू स्पीक दैट सेंटेंस और दैट वर्ड्स इन इंग्लिश। ओके, यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, what is the English meaning of this words. Okay, आपको इन सारी चीज़ों को पहले कलेक्ट करना है। ओके, सो आई विल टेल यू दैट हाउ यू विल ट्रांसलेट द थिंग्स एंड हाउ यू विल स्पीक अ सेंटेंसेस। ओके, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी, सो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। इट मीन्स दैट सेल्फ प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, जैसे सपोज़ अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में तो ऐसे सेंटेंस ज़रूर ही बोलते होंगे, जब ऐसे बोलते हैं ना आप लोग कि चलो आज वहाँ मिलते हैं। ओके, चलो आज पार्टी करते हैं, आज का क्या प्लान है, ओके, आज मैं नहीं आ रहा हूँ, आज मेरी तबीयत ख़राब है, ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तो कुछ इस तरह से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर अपने घर में होते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे एज लाइक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना जल्दी बनाओ, मेरे लिए खाना निकाल दो। ओके, तो कुछ इस तरह से हम अपने घर में अपने फ्रेंड के साथ या फिर कहीं पे भी जब हम जाते हैं तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट हाउ टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, so I will tell you that how you will speak this types of sentence in English. Okay, so guys don't worry, I will tell you all these things one by one. जैसे अगर आपको कहना हुआ कि आज मेरी तबीयत ख़राब है या फिर आज मैं बीमार हूँ, तो कैसे बोलेंगे? Today I'm ill, today I'm sick. ओके, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सपोज़ अगर आपको कहना हुआ आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सो मैं नहीं आ सकता। ओके, so today I'm going to Delhi and I can't come today. I can't come today. मैं आज नहीं आ सकता। चलो पार्टी करते हैं, ऐसे सेंटेंस तो आप यूज़ ही करते हैं। ओके, तो कैसे बोलेंगे? Let's do party. Let's do party. ओके, तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से इन सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। और जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, जैसे मुझे भूख लगी है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप को तो रटाया होगा आई एम हंग्री। ओके, हंग्री मतलब भूख होती ही है। अभी मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। ओके, प्लीज़ कुक फूड फास्ट। ओके, खाना जल्दी बनाओ। तो कुछ इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो आई विल टेल यू ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स इन माय नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो आपको कोई भी वीडियोस मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एक फ्लुएंट स्पीकर बनना, सो यू मस्ट हैव टू वॉच द वीडियोज़। ओके, and one more thing guys that I would like to tell you that
first of all you must have to commit to yourself that in the 30 days I have to be a fluent speaker. आपको अपने आप से पहले कमिटमेंट करना है कि मैं इन 30 डेज़ में एक फ्लुएंट स्पीकर बनकर ही रहूँगा एट एनी रेट. एंड जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है इसको आप एज अ कंपल्सन मत लीजिए, एक एज अ पैशन इसे यूज़ कीजिए. ओके, आप अगर इसे एज अ पैशन यूज़ करेंगे सो डेफिनेटली यू विल बी. आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप एज अ पैशन, जैसे कि जब हमें कोई चीज़ में इंटरेस्ट होता है सीखने में तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं. ओके, तो आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए. ओके, यू मस्ट हैव टू इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है. And one more thing guys that I would like to suggest you that what you have to do for making your English fluent. Guys, you must have to watch the English videos. Okay, आप English cartoons देख सकते हैं with the subtitles. इससे क्या होगा ना कि आप जो चीज़ें सुनेंगे वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं बट उसकी इंग्लिश एक्चुअल में पता नहीं होती है. तो जब आप इंग्लिश वीडियोज़ या फिर इंग्लिश कार्टून विद द सबटाइटल्स देखेंगे तो आपको याद आएगा, या दिस इज़ द मीन्स ऑफ दिस. ओके, so I most suggest you that you must have to watch English videos or you can watch as a English cartoon. अगर आप कार्टून देखेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और इंटरेस्टिंग के साथ आप एक फ़न के साथ आप इंग्लिश सीख भी लेंगे. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू मस्ट हैव टू रीड द बुक्स. आपको यस गाइस, आपको बुक्स भी पढ़नी है. देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट इन माई ऑल वीडियोज़ यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड एज वेल यू हैव टू वॉच द इंग्लिश वीडियोज़ एंड एज वेल you have to read the books. Why you have to read the books? Because when you will read the books you will collect a lot of vocabularies which it will definitely make your English better. Okay, जब भी आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश की बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो कि आपके स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगे. और आपकी इससे क्या होगी, आपकी टोनालिटी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी. ओके, तो आपको क्या करना है, बुक भी पढ़नी है एंड यू मस्ट हैव टू वॉच द इंग्लिश कार्टून्स और वीडियोज़ एज वेल. ओके, एंड एज वेल यू हैव टू प्रैक्टिस विच आई विल टेल यू इन माई वीडियोज़. ओके, so guys, this is the method that how will you improve your spoken English. So you must have to practice at all these things and in my next video I will tell you in the basic things. Okay, so you have to watch my next video, you have to wait for my next videos and definitely the next video will be something special for you all and because it will definitely improve your spoken English too much better. So thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe this channel if you want to speak fluent English and if you want to be a fluent speaker. So you have to follow all these things and as well you have to subscribe this channel. So thank you so much. हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. Till then take care and bye bye.